1990 के दरमियानी सालों में अमेरिका के शहर बाल्टीमोर में सिफिलिस का मर्ज फैल चुका था। सिर्फ एक साल 1995 से 1996 तक पैदा होने वाले बच्चों में ये मर्ज 500% बढ़ चुका था। अगर आप बाल्टीमोर के इस बीमारी के ग्राफ को देखें तो ये सीधी लाइन थी जो कि 1995 में बिल्कुल सीधा ऊपर गई। ऐसा क्या हुआ जिससे ये मर्ज अचानक से फैल गया? सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक ये मर्ज क्रैक कोकेन से फैला, लेकिन कोकेन कई साल पहले से ही लोगों में आम थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 7,36,014 लोगों की आबादी पर मुश्तमिल शहर में 97% बीमारी में अचानक इजाफा हो गया? यहाँ पर मैल्कम ग्लैडवेल अपनी किताब द टिपिंग पॉइंट में 80-20 का असूल मुतारफ कराते हैं, जिसके मुताबिक किसी भी सोसाइटी के 80% काम वहाँ पर मौजूद 20% लोग करते हैं, जो कि इस मर्ज के फैलने की भी एक वजह बना। इस बात के सबूत में उन्होंने बताया कि मिसौरी में डार्नर नामी आदमी, जिसको बॉसमैन के नाम से जाना जाता था, वो 13 से 14 साल की लड़कियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखना पसंद करते थे। वो इन्हें अपनी महंगी गाड़ियों में बिठाते और नशा करवाकर नाजायज़ ताल्लुकात इस्तेमाल करते। 1997 में उन्हें नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। बाद में पता चला कि उन्होंने 100 से ज़ायद लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम किए, जिनमें से 30 लड़कियों को HIV निकला। नाज़रीन, मैल्कम ग्लैडवेल ने 80-20 के असूल को साबित करने के लिए अपनी इस किताब में कुछ लोगों पर किए जाने वाले तहकीकात के ऊपर रोशनी डाली है, जिससे वो साबित करते हैं कि कैसे चंद लोग किसी भी सोसाइटी के अंदर बहुत मेजर चेंज लाने की सलाहियत रखते हैं। इन्हीं सालों में बाल्टीमोर से 1500 मील दूर बफलो सिटी में नौशान विलियम्स नामी शख्स रहता था, जिसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता था, जैसे कि फेस, स्लाई और शाइटीक। उन्होंने दर्जनों खवातीन के साथ ताल्लुकात कायम किए। वो एक लंबे कद के खूबसूरत इंसान थे और उनके 4 मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स थे, जहाँ पर वो खवातीन को बहला फुसला कर लेकर जाते थे। एक खातून के मुताबिक वो लड़कियों को अपार्टमेंट्स पर लेकर जाते, वहाँ उनके साथ पूरी रात पार्टी करते और उन्हें मैरिजुआना का नशा करवा कर उनसे ताल्लुकात इस्तवार करते, और उसके बाद अपने दोस्तों को भी उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार करने पर मजबूर करते। उनकी वजह से 16 लड़कियों को HIV हुआ। उनको बाद में 30 साल की जेल हुई। सबसे ज़्यादा मशहूर रैंडी शिल्ड्स अपनी किताब एंड द बैंड प्लेड ऑन में बताते हैं कि किस तरह एक कैनेडियन फ्लाइट अटेंडेंट ने 2500 से ज़ायद खवातीन के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल किए, जिनमें से 40 को HIV हुआ। यहाँ पर मैल्कम ग्लैडवेल का 80-20 का असूल वेरीफाई होता है कि कैसे सिर्फ 3 लोगों की वजह से दर्जनों लोगों के अंदर ये बीमारी फैली, और अब आगे ये दर्जनों लोग अगर किसी एक शख्स के साथ भी ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी वाले लोगों की तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि इसके पीछे सिर्फ 3 लोग इन्वॉल्व थे। ये किताब तो बहुत पुरानी है, लेकिन कोविड-19 इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि कैसे एक चाइना में एक लेबॉर्ट्री के अंदर चंद लोगों को कोविड-19 हुआ और उसके बाद उस लेबॉर्ट्री के बाहर फैला और आहिस्ता आहिस्ता पूरे चाइना और उसके बाद पूरी दुनिया में ही कोविड-19 का वायरस फैल गया। ये 80-20 असूल की एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। वीडियो का इख्तिताम करने से पहले मैं इस किताब में लिखी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि कुछ चीज़ें वैसे ही बहुत मुहलक होती हैं, जैसे कि जमाई। अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं और किसी ने जमाई ली तो आप देखेंगे कि 2 और लोग भी जमाई लेंगे। इसी तरह मैंने जब जमाई का लफ्ज़ 2 बार इस्तेमाल किया तो आपने भी जमाई ली, और अगर आपने जमाई नहीं ली तो आप अब जमाई ले रहे हैं। इस किताब में इंसानी फितरत को लेकर बहुत ही दिलचस्प तजुर्बात किए गए हैं, जिनका जिक्र मैं अपनी अगले आने वाली वीडियोस में आपके साथ करूंगा। इसलिए अगली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगली वीडियो के आने तक अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।